नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बांद्रा ईस्ट में गरीब नगर स्टेशन के पास तीसरे दिन भी चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 85% से ज्यादा अवैध ढांचे किए गए ध्वस्त। चिन्हित किए गए 100 ढांचों को छोड़कर बाकी सभी ढांचे हैं अवैध। बुधवार को बांद्रा में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पथराव और पुलिस पर हमले के मामले में बड़ा एक्शन। 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, हिरासत में लिए गए। घटना में शामिल कई युवक और महिलाएं। अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग हुए थे घायल। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों के लिए ऑफलाइन KYC को लेकर चलाई जा रही खबरों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, KYC के लिए विभाग के कार्यालयों में अपने दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं जारी किया गया कोई निर्देश। 30 अप्रैल थी KYC की अंतिम तिथि। डेट बढ़ाने की खबरों का खंडन करते हुए बताया फर्जी। महाराष्ट्र में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भागीदारी आधारित किफायती आवास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से 220 करोड़ रुपए से अधिक की निधि मंजूर। शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों के निर्माण को मिलेगी नई ताकत। मुंबई में समुद्री कचरे को हटाने के लिए बिना चालक वाली नौकाओं का इस्तेमाल। आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर रिमोट कंट्रोल नाव से हटाया जा रहा है समुद्र का कचरा। BMC का दावा, रोजाना इनकी मदद से इकट्ठा किया जा रहा है 20 से 90 किलोग्राम तैरता कचरा। छत्रपति संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन के बैनर तले सरकारी नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार द्वारा अचानक शुरू की गई प्रशासनिक तबादला प्रक्रिया के खिलाफ नर्सों में है गहरा असंतोष। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में महज 20% बचा है पानी का स्टॉक, जिसके चलते वैतरना और भादसा झील को रिजर्व कोटे यानी आरक्षित जल भंडार से मिलेगा अतिरिक्त पानी। मुंबई में अगस्त तक नहीं होगी पानी की कोई किल्लत। NCP SP के प्रवक्ता विकास लवांडे को पुणे की वाघोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारकरी संप्रदाय को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के मामले में की गई कार्रवाई। वारकरी संप्रदाय में घुसपैठियों का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए काम करने वाले 20 कीर्तनकारों की एक सूची की थी जारी। NCP की खराब हुई घड़ी को सुधारने के लिए एक्शन में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार। सूत्रों का दावा, NCP में कलह के बीच सुनेत्रा पवार ने सुनील तटकरे के साथ की गुप्त बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुए फेरबदल को लेकर की गई चर्चा। NCP में फूट पड़ने की आशंकाओं के बीच शिवसेना नेता और मंत्री संजय सिरसाट का बड़ा दावा। कहा, शिवसेना के संपर्क में है NCP के कई नेता। हालांकि NCP के उमेश पाटिल ने सिरसाट के दावों को तथ्यहीन बताते हुए किया खारिज। महाराष्ट्र में 16 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले महायुति में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 12 और शिंदे गुट 3 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार। कई सीटों पर अदला बदली के भी संकेत। 2008 के रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के दौरान हुई हिंसा मामले में ठाणे सेशन कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को निर्दोष करार देते हुए किया बरी। 17 साल बाद मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में रहा विफल। महाराष्ट्र के कई जिलों में पेट्रोल डीजल को लेकर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए लोग। जलगांव, नांदेड़, वाशिम और परभणी में ईंधन का गहराया संकट। बड़े बड़े केन लेकर लाइन में खड़े हैं लोग। जलगांव के धरणगांव में पेट्रोल पंप पर रात में भी किसानों ने डाला डेरा। ईंधन के लिए कई किलोमीटर तक लग रही है लाइन। पेट्रोल पंप के मालिक ने दिखाया मानवीय चेहरा। पेट्रोल पंप में जुटे किसानों के लिए की खाने पीने की व्यवस्था। नासिक में महिलाओं ने पानी को लेकर खोला मोर्चा। जिला परिषद कार्यालय के बाहर खाली बर्तन और पानी लेकर पहुंची महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से की स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग। मौसम की मार और कीमत में कमी के बाद एक और संकट में फंसे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते प्याज का निर्यात हुआ ठप, जिसके चलते सोमवार से प्याज की खरीदारी और नीलामी में शामिल नहीं होगा व्यापारी संगठन। महाराष्ट्र के जलगांव में आवारा कुत्तों का दिखा आतंक। एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर आवारा कुत्तों ने 35 लोगों को काटा। कुत्तों के आतंक से स्थानीय नागरिकों में फैली दहशत। कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर मिला बेहतरीन रिस्पांस। इंस्टाग्राम पर महज 5 दिनों में 13 मिलियन से ज्यादा हुए फॉलोअर्स। बीजेपी और कांग्रेस के पेज को छोड़ा पीछे।
कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। पार्टी के फाउंडर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर एक्स अकाउंट के सस्पेंड होने की दी जानकारी। कहा दूसरे देशों में चालू है लेकिन भारत से सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी का एक्स हैंडल। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम भी गाना होगा जरूरी। दहेज प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानून होने के बावजूद लगातार सामने आ रहे महिलाओं की मौत के मामले। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की ट्रिशा शर्मा की मौत ने दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को किया उजागर। भारत में हर दिन दहेज की वजह से मर रही हैं 16 महिलाएं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर मिले किशोरी के शव के टुकड़ों के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। बेटी फोन पर करती थी हिंदू लड़के से बात, जिसके बाद पिता ने काट डाला और फिर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में भेज दिए लाश के टुकड़े। सोची समझी साजिश के तहत कत्ल की वारदात को दिया गया अंजाम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए अर्पित की श्रद्धांजलि। पिता के साथ बचपन की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा, राजीव गांधी के कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत के सपने को पूरा करने की निभाएंगे जिम्मेदारी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का पाकिस्तान में खात्मा। आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सूत्रों के मुताबिक हमले में आतंकी की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में आज ऑटो और टैक्सी के थमे पहिए। किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 3 दिन तक रहेगी ड्राइवरों की हड़ताल। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का है दावा। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।